गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आइए आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन। मैं कौशल कुमार सोनी बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन के साथ आया हूं। यहां पर लगभग सभी लोग फंसते हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं पर देखकर सभी लोग फंस जाते हैं, लगभग 99% लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से एकदम कंसंट्रेट होकर देखिए और समझिए, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही आसान है, जितना कि देखने में लगता है कि थोड़ा टफ है, ठीक है। बहुत आसान है, बस इसका जो ट्रिक्स है ना, उसे आप जहां पकड़ लिए तो आप समझ गए। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अ सम ऑफ ₹10 इज लेंट टू बी रिफंड इन 11 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹1 ईच, इंटरेस्ट बीइंग सिंपल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। यहां पर दोस्त बोल रहे हैं कि 10 रुपए उधार लिया गया है, जिसे कि 11 मंथ्स में एक रुपए करके आपको हर महीने देने हैं 11 इंस्टॉलमेंट में। तो बोला जा रहा है कि इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, उसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10 रुपीज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पूछा है, रेट क्या होगा वो हमसे पूछा है। मान लीजिए रेट जो है, रेट इज इक्वल आर हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ईयरली होगा। हम जो भी रेट लेते हैं वो ईयरली होता है, तो नॉर्मली हम भी ईयरली ले लिए, क्योंकि ईयरली बेसिस पे वो भी लिया गया है। अब देखिए यहां पर 11th मंथ में और मंथली उसे इंस्टॉलमेंट देना है। जैसे कि ईएमआई, हम लोग किसी भी सामान को खरीदते हैं तो उसका ईएमआई आता है, ईएमआई एवरी मंथ हम लोग देते हैं। वो अमाउंट भी क्या होता है, इक्वल ही होता है हर महीना। तो देखिए जो मंथली हमारा जो क्या होगा, रेट होगा, उसे हम RM से डिनोट करेंगे और वो हमारा हो जाएगा R/12, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें सिंपल इंटरेस्ट ऑफ मंथली जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मंथली प्रिंसिपल अमाउंट इंटू मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम इन मंथ डिवाइडेड बाय 100, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जैसे ही हम 10 रुपया लिए हैं तो फर्स्ट मंथ में जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो 10 रुपए पे लगेगा, और जैसे ही हम 1 रुपया दे देंगे तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या बचेगा, 9 रुपया। तो नेक्स्ट मंथ जो है वो हमारा कितना लगेगा, 9 रुपया पे इंटरेस्ट लगेगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट मंथ क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 गुना R/12 इंटू T, 1 मंथ के लिए निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये भी 12 इसके साथ मल्टीपल में आ जाएगा ना, डिवीजन में है तो देखिए कितना आ जाएगा, 10R डिवाइडेड बाय 1200। उसी तरह SIM2 निकालेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट मंथ के लिए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 10 हो जाएगा इंटू R/12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 इज इक्वल 9R/1200। अब देखिए दोस्तों इसी तरह हम लास्ट मंथ का जब I10 निकालेंगे, SIM10 निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, लास्ट मंथ में क्या बचेगा, 1 रुपीज बचे, 1 रुपया बचेगा। इंटरेस्ट हमारा उतना ही लगेगा R/12, मंथ 1 महीना का ही रहेगा ड्यूरेशन, और डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा R/1200, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला समझ आ गया, ये फर्स्ट मंथ का है, ये सेकेंड मंथ का है, ये थर्ड मंथ का है, सॉरी ये लास्ट मंथ का है ना, थर्ड फोर्थ ये बीच में है, जो कि हम यहां पर लिखे नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम लास्ट मंथ 10th मंथ का लिख दिए। अब देखिए दोस्तों अब क्या है, यहां पर हमें सारे को समझ, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा,
सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, सम ऑफ SIM, जो मंथली इंटरेस्ट आ रहा है उसका सम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सम कितना आएगा, पहला 10R/1200 प्लस 9R/1200 प्लस डॉट डॉट लास्ट में कितना है दोस्तों, R/1200। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या है कि R और 1200 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो R/1200 को हम कॉमन ले लें तो हमारे पास कितना बचा, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस डॉट 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 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या है कि 10 to 1 या 1 to 10 हमारा क्या हो गया, सम हो जाएगा। तो चलिए मैं ऊपर वाला रब कर दे रहा हूं ना, ऊपर वाला थोड़ा मैं 2 लाइन रब कर दे रहा हूं ताकि ये कैलकुलेशन को वहां पर अच्छे से कर सकूं। चलिए दोस्तों, तो यहां पर देखते हैं, ये हो गया। तो हम लोग सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या देखे हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहां पर कितने हैं दोस्त, 1 to 10 है, तो 10 तक हमें करना है, तो यहां पर क्या कर देंगे, 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 5 इज इक्वल 55 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहां पर क्या है, और जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 10 रुपए पे, वो कितना देना पड़ रहा है, 1 रुपया। 10 रुपया ले रहे हैं और 11 रुपया हमें देना पड़ रहा है, दैट मीन्स इंटरेस्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ओवरऑल इंटरेस्ट 1 रुपीस आ रहा है। तो डायरेक्ट हम यहां पर लिखते हैं 1 रुपीस इज इक्वल R/1200 इंटू 55। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों। तो अब देखिए रेट हमारा कितना हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाई 55 इज इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 पचे 55, 11 दूना 10, 11 चौके 20, सॉरी 11 पचे 55, 5 से डिवाइड करें ना, 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 240। अब देखिए दोस्तों 240 बटा 11, तो 11 दूना 22, फिर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 11 एकम 11 बचेगा 9, तो 9 अब हम 11 से नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, 9/11। ये हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं कि किस तरह से क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। तो इतना परसेंट हमारा जो है वो इंटरेस्ट आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 21 एंड 9/7। तो ये हो गया दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है SSC 2006 में, आइए वो क्वेश्चन हम देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सिंपल जो हम लोग EMI भरते हैं ना मंथली, तो उसी में इसे हम कहेंगे अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, सॉरी। चलिए दोस्तों, तो इसमें हम क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। ये EMI पे किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट हमारा लगता है, वो अमाउंट रिड्यूस होते जाता है और हर महीने नए अमाउंट पे हमारा इंटरेस्ट लगता है, तो उसी को, और हम लोग इक्वल अमाउंट हर महीने देते रहते हैं, लेकिन हमारा जो किस तरह से EMI कैलकुलेट हो रहा है वो आप यहां से सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अ पर्सन लेंट आउट ₹9,000 on the condition that the loan is payable in 10 month by 10 month equal installment of ₹1,000 each. Find the rate of simple interest charged. देखिए दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है कि कोई एक पर्सन है जो कितना अमाउंट ले रहा है, 9,000 ले रहा है।
वो कितने मंथ में पे करेंगे, टाइम इज इक्वल हो जाएगा 10 मंथ्स। और कितना पे कर रहे हैं पर मंथ, 1000 पर मंथ। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें आपसे पूछा है कि इन पे जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो कितना परसेंट है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसमें करना क्या है हमें। जैसे पिछले वाले में किए थे कि मंथली हम लोग निकाल रहे थे इंटरेस्ट, उसी तरह इसमें भी करना है। ये एसएससी 2006 का क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, तो आइए देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट 9000 हो गया। फर्स्ट मंथ का हम निकालेंगे तो हमारा जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 9000 इंटू मंथली जो हमारा होगा R/12, पिछले वाले में देखे थे रेट, तो रेट इज इक्वल R/12 मंथली ना, मंथली रेट, तो RM R/12 है ना दोस्त, इनटू टाइम क्या है 1 मंथ के लिए, डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए हमारा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 9000 R डिवाइडेड बाय 1200। सेकेंड मंथ के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, अब क्या है कि फर्स्ट मंथ हम 9000 रुपीज में से 1000 रुपीज उसे दे दिए, तो हमारा कितना बचा 8000। ठीक है, तो 8000 पे अब हमारा कितना लगेगा 8000 इंटू R/12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों 8000 R डिवाइडेड बाई 1200। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहां पर देखिए अब क्या करेंगे, लास्ट जो होगा वो क्या होगा 9 मंथ का होगा, तो SIM9 लिखेंगे हम यहां पर, ये क्या हो जाएगा 1000 इंटू R डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 इज इक्वल क्या आ जाएगा दोस्तों 1000 R डिवाइडेड बाई 1200। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है दोस्तों कि यहां पर आप देख रहे हैं कि 9000, 8000, फिर 1000 तक हम आ रहे हैं, 9 महीना ही लिख रहे हैं। इसमें क्या है कि जो लास्ट मंथ होता है, तो लास्ट मंथ में आपका इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। ठीक है, वहां पर अमाउंट आपका अप्रॉक्स 0 होता है, इसलिए उसका हम लोग नहीं कैलकुलेट करते, डायरेक्ट 1000 लास्ट का हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हम 9 महीने तक का ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आइए देखिए, तो यहां पर क्या है कि हमारा 9th मंथ तक आ गया है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो सम होगा SI इज इक्वल क्या है दोस्तों, यहां पर हमें नोन है कि 11000 रुपए हमें पे करने हैं, सॉरी 1000 रुपए पे करने हैं पर मंथ, और 1000 ही हमारा क्या इंटरेस्ट भी है। तो इंटरेस्ट हमारा कितना है 1000 इज इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों, इस सारे को हम ऐड कर देंगे, तो मैं ना 1000 कॉमन ले रहा हूं सारे में शुरू में ही। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, 1000 मैं सारे में कॉमन ले रहा हूं। तो देखिए 9R प्लस 8R प्लस या 1000 R में डायरेक्ट ले रहा हूं ना, 1000 R डिवाइडेड बाई 1200, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इससे 9 आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमें 9 टर्म तक ऐड करना है। तो 9 टर्म तक ऐड करने के लिए हमारे पास जो नेचुरल नंबर का था क्या था n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 9 5 45। तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा यहां पर वो आ जाएगा 1000 R इंटू 45 45 बटा 1200।
ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है आर। तो यहां पर देखिए यहां भी 1000 है और हमारा टोटल इंटरेस्ट भी 1000 था, तो हम इन दोनों को डायरेक्ट हम 1000 से 1000 कैंसिल कर दे रहे हैं और आर का वैल्यू हम डायरेक्ट यहां पर लिख रहे हैं 1200 बटा 45। ठीक है, अब देखिए इसे कितना से काट सकते हैं, तो सबसे पहले हम 5 से काट रहे हैं। 5 नवा 45, 5 दूना 10, 5 चौके 20, दैट मीन्स 240 बटा 9। अब इसे काटा जा सकता है, आइए देखते हैं। 3 8 24, ठीक है, तो 80 हो गया, 80 बटा 3। अब 80 को 3 से नहीं काटा जा सकता है, तो इसे हम कैसे करेंगे, आइए। 3 दूना 6 बचेगा, तो 2 और 0 20 आ जाएगा, तो 3 छक 18। अब बचा 2, अब 2 तो 3 से जाएगा नहीं, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 2/3। तो ठीक है, तो इतना परसेंट जो है वो हमारा इंटरेस्ट चार्ज किया गया है इस डील में, इस ईएमआई का जो भी है हमारा, जो भी इंस्टॉलमेंट लिया जा रहा है, इस इंस्टॉलमेंट लिया जा रहा है पर मंथ 1000 से। लेंट की उधार कितना लिया गया था, 9000 रुपए, और 1000 रुपए 10 महीने तक पर मंथ जमा कर रहे थे। तो इसमें जो कितना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वह 26 एंड 2/3% है। ठीक है, ये दोनों को यदि आप लिखना चाहते हैं इस फ्रैक्शन वैल्यू में, तो क्या 80/3 आ रहा है, आइए देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग x + 1/2 लिखते हैं, तो किस तरह से लेते हैं, x × 2 2x + 1 / 2 लिखते हैं। उसी तरह यहां पर हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये दोनों प्लस में है, जैसे 26 + 0.5 लिखते हैं ना, तो जो 2/3 है वो कुछ फ्रैक्शन में आएगा हमारा, जैसे कि यहां पर हम देखेंगे तो 0.66% ऐसे आता रहेगा। तो उसी को यहाँ 2/3 के फॉर्म में लिखा गया है, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे तो 26 + 2/3 तो 26 दिया, 78 + 2/3, देखिए तो 78 और 2 80/3 आ गया। तो इसी तरह वो लिखा हुआ है, आप फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। मैं पॉइंट में नहीं लिखा हूं, क्योंकि जहां भी आंसर आपको भी दिया रहेगा ना ऑप्शन, जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, मैं यहां पर सॉल्व करके दे रहा हूं। वहां पर जो एसएससी में जो क्वेश्चन आया 2006 में, वहां पर ऑप्शंस दिए थे, तो उसमें इसी तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे, पॉइंट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसी फॉर्म में करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन देखे, तो इसी तरह के ऑप्शंस दिए हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं इस टाइप के। होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। अब इसे आप अच्छे से देखिए, इसे मैक्सिमम टाइम सॉरी, इसे 2 से 3 बार आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। यदि 2 से 3 बार में मुझे समझ नहीं आता तो 5 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, आपको समझ आएगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, वीडियो को बार बार प्ले करके देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबाइए और शेयर भी कीजिए दोस्तों, ताकि जो कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं ना, ये आपके किसी भी फ्रेंड से छूट न जाए। ठीक है, इसलिए सारे दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। इतना तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।